अभी हम देखने वाले हैं टैक्सेशन, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए स्टार्ट हम करते हैं। तो सबसे पहले बताइए लास्ट सेशन में आपको क्या सीखने के लिए मिला, रिप्लाई कीजिए मुझे। लास्ट सेशन में आपको क्या सीखने के लिए मिला, क्या आपने नया सीखा है? यस यस, अल्फा बेटा, राइट। फंड रेटिंग, म्यूचुअल फंड में जो रेटिंग्स रहते हैं, यस, वो हमने देखे हैं कि किस तरीके से हमारे फंड जो है म्यूचुअल फंड उसको रेटिंग दिया जाता है। यस, तो ये कल हमने अल्फा बेटा रेटिंग जो है वो सीखा है पार्ट। तो मुझे ये बताइए आपको क्लियर हुआ क्या? CAGR, बेंचमार्क, अल्फा बेटा, रिस्क प्रोफाइल जो है वो क्लियर हुआ? आपने चेक किया डीमैट में? यस, रिप्लाई कीजिए। यस, रिप्लाई कीजिए। आपने डीमैट अकाउंट में चेक किया आपके IIFL का रहेगा या प्रॉफिट मार्ट का रहेगा, कोई भी म्यूचुअल फंड ओपन करके आपने चेक किया ये अल्फा बेटा क्या होता है, किस तरीके से रहता है, CAGR, बेंचमार्क? यस, यस, बाकी के स्टूडेंट रिप्लाई कीजिए, आपने चेक किया या नहीं? हर रोज सिर्फ सेशन अटेंड करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा? यस, मैंने आपको वेबसाइट भी दी है ट्रिकर ट्रैप की, यस, सॉरी ट्रिकर टेप की, यस, उसमें भी आप चेक कर सकते हो। उसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियरली दिखाई देती है, तो वो भी आप देख सकते हो। ओके, यस, तो आज के सेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जब भी सेशन स्टार्ट करते हैं तो प्रिंसिपल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है सच्चाई और विश्वास, ठीक है। सच्चाई का मतलब है सच बोलना, सच के साथ जीना और अपने एक्शंस में ईमानदारी रखना, ठीक है। उसके बाद है विश्वास, एक दूसरे के प्रति विश्वास और समर्पण का भाव रखना। फिर है प्रेम से व्यवहार करें। हमारे लाइफ में कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ हमारा जो स्वभाव है वो हमेशा प्रेम से और सम्मान से होना चाहिए। उसके बाद है ईमानदारी और विकास। हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें हमारी ईमानदारी होनी चाहिए। और विकास का मतलब है जैसे कि खुद की ग्रोथ कर रहे हैं, उसी तरह हमारे ऊपर जो लोग डिपेंड है उनकी भी हमें ग्रोथ करनी है। उसके बाद है सकारात्मकता और मदद। मतलब हमारे लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, उसमें अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है और अच्छा समझना है। और उसके बाद है मदद, जैसे कि एक दूसरे की सहायता करके आगे बढ़ना, ठीक है। उसके बाद है तन मन धन। तन मतलब हमारा शरीर, तो जैसे हर बार मैं आपसे कहती हूँ डेली एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उससे मन स्थिर होता है। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही आपके पास वेल्थ आएगी। उसके बाद है युक्ति और सेवा। युक्ति का मतलब है कि हमारे ऊपर कोई भी समस्या है उसका समाधान निकालना। और सेवा का मतलब है कि एक दूसरे की सहायता करके आगे बढ़ना। उसके बाद है देखिए नए कौशल सीखिए। हर बार जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि नए स्किल्स अपडेट कीजिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, जिससे क्या होता है हमारा जो इनकम सोर्स है वो क्रिएट होता है। फिर है कल से आज का दिन बेहतर बनाए। कल क्या हुआ उससे ज्यादा आप आज क्या कर रहे हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
और फिर है हमेशा आगे बढ़ने का सोचे। जैसे मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि हमारा पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारा फ्यूचर अभी हमारे हाथ में है, तो इसलिए हमेशा आगे ही बढ़ना है। उसके बाद है जिम्मेदारी और परिवर्तन। जैसे कि हमारे ऊपर सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें खुद में और हमारे ऊपर जो लोग डिपेंड है उनमें हमें क्या करना है, परिवर्तन लाना है। ठीक है, तो जैसे कि ये 10 प्रिंसिपल्स है, हर बार मैं आपसे कहती हूँ कि इसमें से एटलीस्ट एक तो प्रिंसिपल जो है वो कंपल्सरी क्या होना चाहिए, आपका फॉलो होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे सेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था, क्या देखा था कि अल्फा बेटा। ठीक है, तो अल्फा मतलब क्या होता है कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट रेशो, मतलब एक जो म्यूचुअल फंड है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। राइट, हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। कि जैसे कि मान लेते हैं, मैंने एग्जांपल दिया था HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है। राइट, हमारे पास क्या है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, तो HDFC फ्लेक्सी कैप जो फंड है उसका बेंचमार्क अगर मान लेते हैं निफ्टी 50 है, तो इसमें क्या होता है, अल्फा ये क्या करता है, बेंचमार्क को कंपेयर करता है। जैसे कि मान लेते हैं निफ्टी 50 ने अगर एक साल में 10% का रिटर्न दिया, तो हमारा जो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है उसने अगर 13% रेटिंग दिया एक साल में, मतलब 10% से ज्यादा है 13%, डिफरेंस कितना हुआ, 3 रुपए का, मतलब अल्फा हमारा पॉजिटिव है कितने से, +3 से। अगर हमारा अल्फा पॉजिटिव है मतलब हमारा रेशो अच्छा है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट अच्छा है। अगर अल्फा माइनस में रहेगा, जैसे कि निफ्टी 50 ने 10% रिटर्न दिया, पर हमारा जो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है उसने सिर्फ 7% ही रिटर्न दिया, इसलिए हमारा अल्फा क्या हुआ, -3 हुआ। ठीक है, इसलिए मतलब जो हमारा म्यूचुअल फंड है उसने अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं किया। और यहाँ पे नेक्स्ट बेटा मैंने आपको बताया था। ठीक है, बेटा क्या है, एक स्टॉक म्यूचुअल फंड की प्राइस मूवमेंट पूरे मार्केट की मूवमेंट के मुकाबले कितनी ज्यादा कम है, ये हमें बताता है। मतलब मार्केट का वो जो वॉल्यूम होता है ये बेटा हमें बताता है। तो बेटा हमारा कांस्टेंट एक ही रहता है। राइट, 1 रुपया नहीं कह सकते, एक ही पॉइंट जो है वो रहता है। अगर 1 से ज्यादा रहेगा तो हाई रिस्क का है हमारा जो म्यूचुअल फंड, अगर 1 से कम रहेगा तो लो रिस्क में है, अगर 1 ही है तो मतलब नॉर्मल है, और अगर 0 है तो मतलब मार्केट से उसका कोई संबंध नहीं है, वो खुद से खुद चल रहा है। राइट, तो ये हमारा बेटा था। तो कल मैंने आपको वो बताया, फिर SIP क्या है, लमसम क्या है, उसमें से हमने पॉइंट्स देखे हैं। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं टैक्सेशन इन म्यूचुअल फंड के लिए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हम इक्विटी देखने वाले हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारा जो फंड है वो 65% इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तो 2 आपको टैक्सेशन लगने वाले हैं। ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड यहाँ पे शेयर करती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी करंटली इक्विटी के बारे में। ठीक है, इक्विटी के जो म्यूचुअल फंड है उनका हम टैक्स यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे 2 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा यहाँ पे इक्विटी में, वो रहेगा STCG। ठीक है, मतलब क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे क्या है,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर इसमें ध्यान में रखिए, अगर आप 1 साल के अंदर म्यूचुअल फंड सेल करते हो बिफोर 1 ईयर, ठीक है, अगर आप 1 साल के अंदर इक्विटी में कह रही हो, लिक्विड को अलाउड है 1 साल के अंदर, इक्विटी को अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जो आपका लाख रुपए जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। आपने क्या किया, 1 लाख रुपए जो है वो इक्विटी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं, और आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, आफ्टर क्या हुआ, 6 मंथ्स आपने उसको सेल कर दिया, तो उसकी वैल्यू थी तब 1,30,000, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या थी, 1,30,000, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आपने इन्वेस्ट किया कितना, 1 लाख, प्रॉफिट ऊपर का आपको कितना हुआ, 30,000 हुआ, राइट। तो ये जो 30,000 अमाउंट है, ये जो हमारी 30,000 अमाउंट है, राइट, इसके ऊपर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब 6,000, ठीक है। ये कह रही हूं मैं इक्विटी का पार्ट कौन सा, बिफोर 1 ईयर आप उसको सेल करते हो। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था यहाँ पे कि मैंने कौन सा तो भी इक्विटी का म्यूचुअल फंड लिया है और उसको क्या किया, आफ्टर 1 ईयर मैंने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। तो जो मेरा प्रॉफिट है उसके ऊपर मुझे 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे बात किसकी चल रही है, इक्विटी की। इक्विटी मतलब क्या, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो भी है वो। क्लियर है सबको, रिप्लाई कीजिए। इक्विटी का टैक्स ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। यस, बताइए, क्लियर है सबको। यस, ओके। अभी इसमें ही हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है, एक ही मिनट। यस, सेकेंड पार्ट है इसमें, एक ही मिनट। वो है LTCG, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अगर आपने ये जो स्टॉक है ये आफ्टर, मतलब सॉरी, ये जो म्यूचुअल फंड है आपने आफ्टर 1 ईयर के बाद सेल किया, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर आपने सेल किया, तो भी इसके ऊपर आपको 20% लेना पड़ेगा टैक्स, सेम, राइट। अगेन उसी तरह, जैसे कि मान लेते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है। आपने इन्वेस्ट किए हैं 2 लाख रुपए, ठीक है, आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आपने सेल किया ये आफ्टर
2 इयर्स, 2 साल के बाद आपने ये म्यूचुअल फंड जो है वो सेल किया और तब अमाउंट हुई आपकी, जो 2 लाख आपने इन्वेस्ट किया था वो अमाउंट हुई यहाँ पे 3 लाख रुपए। ठीक है, मतलब आपका प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ आपका 1 लाख रुपए। राइट, तो ये जो 1 लाख रुपए है इसके ऊपर आपको 20% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? 20% जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। क्लियर है सबको? इक्विटी का टैक्सेशन 2 पार्ट है, 1 साल के अंदर सेल करो या फिर 1 साल बाद सेल करो। यस, क्लियर है सबको? रिप्लाई कीजिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी का इसका भी स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए। ओके, यस, अभी हम नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें ही लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ये अतुल सर 5 इयर्स के बाद ही, 5 इयर्स के बाद भी वही देना पड़ेगा। मतलब लॉन्ग टर्म जितना भी आप रखो उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा। अगर हाँ आगे जाके अगर कुछ चेंजेस आए इनकम अपने टैक्सेशन में तो उसके अनुसार वो लगेगा। अभी जो करंटली जो चल रहा है ना सिचुएशन, उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। मतलब अभी करंटली क्या है इक्विटी का वो मैंने आपको बताया। आगे फ्यूचर में अगर कम हो गए, ज्यादा हो गए, ठीक है, वो भी वहां पे हो सकता है। ठीक है, यस। अभी नेक्स्ट जो है वो है हमारा डेप्ट म्यूचुअल फंड। ठीक है, डेप्ट म्यूचुअल फंड। तो डेप्ट मतलब क्या कि जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, सब सिक्योरिटी उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या क्या आता है? लिक्विड आता है, राइट, गिल्ट आता है, यस, शॉर्ट टर्म आते हैं। यस, आपने देखे थे ना डेप्ट म्यूचुअल फंड के टाइप कौन से देखे थे? लिक्विड देखा था, गिल्ट देखा था, फिर शॉर्ट टर्म देखा था, राइट। तो वो होते हैं हमारे डेप्ट म्यूचुअल फंड, जिसमें हम पूरा इक्विटी फंड कौन से है बताइए आप निर्मला मैम? आपने सीखा था ना टाइप्स में इक्विटी के, कौन से इक्विटी के टाइप्स में आपने सीखा था? यस, आप ही बताइए मुझे, इक्विटी के टाइप्स में आपने कौन से देखे थे इक्विटी फंड? यस, बाकी स्टूडेंट आप भी रिप्लाई कीजिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड में कौन से है? यस, राइट, इक्विटी में लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, वो है हमारे इक्विटी फंड्स। यस, राइट। तो उन फंड के नाम आगे लिखा हुआ रहता है ना, कि जैसे HDFC लार्ज कैप फंड,
फिर टाटा जो है उसका लार्ज कैप फंड, या फिर SBI मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, ऐसे लिखा हुआ रहता है, मतलब वो इक्विटी के फंड रहते हैं। फिर उसके बाद फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो भी इक्विटी का ही रहता है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, सेम उसके ऊपर भी सेम टैक्स है 20%। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, मिड, स्मॉल और लार्ज तीनों मिक्स रहते हैं, तो फ्लेक्सी कैप भी इक्विटी में ही आता है। ठीक है, डेप्ट में क्या आता है, गिल्ट आता है, शॉर्ट टर्म आता है, लिक्विड आता है, राइट। यस, ये डेप्ट म्यूचुअल फंड होते हैं। अभी ये जो डेप्ट म्यूचुअल फंड है, इनका जो टैक्सेशन का टेक्निक है वो थोड़ा सा अलग है, जैसे कि हमारे स्लैब रेट रहते हैं। ठीक है, स्लैब रेट जो रहते हैं जैसे कि 5%, राइट। गवर्नमेंट करता है ना, सैलरीड पर्सन को 5% रहता है, फिर उसके बाद 10% रहता है, फिर उसके बाद डायरेक्टली 30% का रहता है। यस, पता है ना सबको स्लैब रेट? रिप्लाई कीजिए। जो गवर्नमेंट यस बजट डिक्लेयर करता है तब वो सैलरीड पर्सन के स्लैब रेट बताता है। यस, कि अगर जिनकी सैलरी 6.5 लाख रुपए तक है तो उनका स्लैब रेट 6.5 लाख से लेके 10 लाख तक 5% भरेगा। फिर 10 लाख से आगे जितना रहेगा 15 लाख तक वो 10% भरेंगे। इस 10% जो 15 लाख से आगे 35 लाख तक है वो 30% भरेंगे। तो इसे कहते हैं स्लैब रेट, राइट। ये कैसे रहते हैं, हमारे जो सैलरीड पर्सन रहते हैं उनका, इधर लिखती हूँ, मतलब आपको याद में रहेगा। तो उनके अनुसार ये आपको टैक्स जो है डेप्ट म्यूचुअल फंड का वो लगता है। ठीक है, फिर इसमें कोई भी ऐसा नहीं है पॉइंट कि आप 1 साल ही रखो, 2 साल ही रखो। एक तो डेप्ट म्यूचुअल फंड होते हैं किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लिक्विड, शॉर्ट टर्म, गिल्टी, ये हम शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि अगर आपको 3-4 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है तो लिक्विड फंड में कीजिए। लिक्विड फंड मतलब क्या, डेप्ट फंड, राइट। तो इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म वगैरह कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता है। आप कितना भी रखो, जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने म्यूचुअल फंड ले लिया, उसको मैं 3 मंथ भी रखा या 3 साल भी रखा, तो भी मुझे टैक्स जो है वो स्लैब रेट के अनुसार ही देना पड़ेगा। ठीक है, मुझे जो टैक्स रहेगा वो स्लैब रेट जो है उसके अनुसार ही मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, मतलब आपको समझ में आएगा। ठीक है, यस। तो एग्जाम्पल में हमने क्या किया, डेप्ट म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। ठीक है, 2 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किया और वही हमने सेल किया, तब अमाउंट थी हमारी 2,30,000। ठीक है, तब अमाउंट क्या थी हमारी, 2,30,000। मतलब हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 30,000 का, राइट। 30,000 हमारा यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप इन केस, अगर आप एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको देती हूँ फिर से, अगर आप जो है 30% के स्लैब रेट में आते हो, ठीक है, आप अगर 30% के स्लैब रेट में आते हो तो आपको टैक्स कैसा रहेगा, यस, जो आपने 30,000 प्रॉफिट कमाया है उसके ऊपर 30% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जैसे कि हुआ 9,000 रुपए। ठीक है, अभी एग्जाम्पल में आपका जो स्लैब रेट है वो है 5% वाला। ठीक है, फिर से टैक्स कैसा रहेगा कि जो आपने 30,000 रुपए कमाए हैं उसके ऊपर 5% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जो कि है 1,500 रुपए।
तो इस तरीके से आपको स्लैब रेट के अनुसार डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बताया जाता है। अभी क्लियर है सबको? एग्जाम्पल क्या दिया मैंने, रिप्लाई कीजिए। क्लियर है अभी डेब्ट म्यूचुअल फंड का कैसे रहता है टैक्स? कैसे रिप्लाई कीजिए, क्लियर हुआ? डेट म्यूचुअल फंड का टैक्स रेट मतलब 3 महीने रखो, 4 महीने रखो, 10 महीने रखो, 3 साल रखो, 5 साल रखो, 10 साल रखो। आपका जो जब आप निकालोगे अमाउंट, जब आप निकालोगे जो आपका प्रॉफिट रहेगा, और उस टाइम पे आपका जो सैलरीड पर्सन का जो स्लैब रहेगा, राइट, तो वो जो है वो आपको वहां पे एप्लीकेबल रहेगा। मतलब मान लेते हैं कि आपने 2010 में किया, और तब आपका मतलब 2010 में आपने म्यूचुअल फंड किया ये डेब्ट वाला, और तब स्लैब रेट आपका 5% था, पर आप अमाउंट विड्रॉल कर रहे हो 2025 में, तब आपका 5% का स्लैब रेट 10% पे गया। तो जब आप निकालोगे तो वो एप्लीकेबल आपको रहेगा। जहां पे आपने इन्वेस्ट किया था वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखिए। यस, अभी क्लियर है? कम होता है ना रमेश सर। अभी ये जो अभी जो बजट आएगा 1 फेब को, तो वहां पे रहेगा, बताएंगे वो कि आप हमारा जो सैलरीड पर्सन का टैक्स स्लैब रहता है, मतलब सैलरीड नहीं, जो इनकम रहता है, बिजनेसेस रहता है, सबको स्लैब रेट होते हैं। तो उसके अनुसार हमें करना पड़ता है, जैसे कि हमारा स्लैब रेट अलग रहता है, बिजनेस वालों का अलग रहता है, तो सबके अनुसार वो स्लैब बदलते रहते हैं, तो वो बजट में बताते हैं। ठीक है, तो अभी हम न्यू पार्ट जो है वो देखने वाले थे। यस,
तो जैसे कि हमने इक्विटी देखा, डेब्ट देखा, राइट, उसी तरह ELSS म्यूचुअल फंड जो है वो रहते हैं। तो ये जो ELSS म्यूचुअल फंड है ये एक्चुअली टैक्सेशन के लिए रहते हैं। जिनको टैक्स कम करना है या टैक्स बचाना है तो उनके लिए ये ELSS म्यूचुअल फंड जो है वो रहता है। तो ELSS ये ऐसा नाम रहता है, जैसे कि बंधन बैंक ELSS म्यूचुअल फंड ऐसा नाम रहता है, HDFC ELSS म्यूचुअल फंड। तो ऐसे वो फंड रहते हैं जो टैक्सेशन के लिए ही बनाए गए हैं, जो क्या होते हैं, टैक्सेशन के लिए ही बनाए गए हैं। हमारा जो इनकम टैक्स है अगर आप भरते हो या नहीं भरते हो, उसमें एक 80C नाम का सेक्शन रहता है जिसके अंदर ये जो हमें 1.50 मतलब 1.5 लाख का हमें यहाँ पे टैक्स पे छूट देता है। यस, 80C के अंदर ये हमें 1.5 लाख की टैक्स रिलीफ देते हैं, ठीक है, जिसका यहाँ पे एक ही कंडीशन रहती है, और वो कंडीशन ये है कि इसको 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड रहता है कंपल्सरी। 3 इयर्स का क्या होता है, लॉक इन पीरियड जो है वो होता है। म्यूचुअल फंड ही रहते हैं, जैसे कि इक्विटी में भी होता है, डेब्ट में भी रहते हैं। यस, तो इनका कैसे होता है, ये एक तरह के इक्विटी के ही पार्ट है ELSS, ठीक है। तो इनको एक तो पहले टैक्सेशन के लिए बनाए गए हैं, जिनको टैक्स में छूट चाहिए। 80C सेक्शन रहता है, उसके अंडर हमारी LIC वगैरह भी कवर होती है, मेडिक्लेम रहेगा वो भी कवर होता है। तो वहां पे हमें 1.5 लाख का टैक्स रिलीफ मिलता है। और इनकी एक ही कंडीशन है, जो आप म्यूचुअल फंड ये ELSS का लोगे तो उसको कंपल्सरी 3 साल के लिए आपको रखना ही रखना है। 3 साल से पहले आप सेल ही नहीं कर सकते हो, ऑप्शन ही नहीं आता है वहां पे सेल करने के लिए, ठीक है। ये इनकी कंडीशन है, ठीक है। तो ELSS इक्विटी म्यूचुअल फंड है, इसके लिए इस पर आपको इक्विटी का टैक्सेशन लगता है। लॉक इन पीरियड के दौरान कोई टैक्स नहीं है, 3 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते, इसलिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। विड्रॉ पर टैक्स 3 साल के बाद जब आप पैसे निकालते हैं तब, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट चेंज है कि इक्विटी का भी स्लैब जो वो थोड़ा सा अलग है। शायद से मैंने ये आपको 2000 आई थिंक ये 20% का जो था ये आई थिंक 2022 या 23 में था, पर करंटली अभी इसके ऊपर 1 साल के अंदर रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। एक मिनट, ये पहले ELSS कवर करते हैं, ठीक है। ELSS पहले कवर करते हैं, फिर इक्विटी के पास जाते हैं, ठीक है। तो पहले ELSS में देखते हैं, टैक्सेशन फ्री रहता है, 80C 1.5 लाख तक फ्री रहता है, कंडीशन 3 ईयर, कंपल्सरी लॉक इन पीरियड। अभी इसमें टैक्स कैसे लगेगा, तो फर्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसको शॉर्ट टर्म नहीं है, क्योंकि आप 3 साल तक निकालोगे ही नहीं, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये डायरेक्टली इसके ऊपर लगता है। तो वो कितना रहता है, 10%। कंपल्सरी कितना रहता है, 10% टैक्स जो है वो हमें इधर पे करना पड़ता है, ठीक है। तो टैक्स फ्री है तो सिर्फ 1 लाख से ऊपर वाले गेन पर 10% टैक्स लगता है। जैसे कि मान लेते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने क्या किया, 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट किया ELSS में, एक ही मिनट,
1.5 लाख रुपए हमने क्या किया, ELSS में इन्वेस्ट किया, और आफ्टर 3 साल का क्या है, लॉक इन पीरियड, तो उसके बाद हुआ आपकी अमाउंट 2,40,000 मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपको, 1.5 लाख तक आपको क्या होता है, एग्जम्प्ट। 1.5 लाख तक आपको क्या करना पड़ता है, कुछ भी टैक्स भरना नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या किया, 2,40,000 मेरे पास अमाउंट आई, राइट। पर मेरे पास एग्जम्प्ट कितना है अभी, 1,50,000 रुपए। बाकी की बची हुई अमाउंट कितनी हुई मेरी, 90,000, राइट। 90,000 मेरे पास अभी बची हुई अमाउंट हुई, राइट, यस। तो जो हमारा 90,000 है, ठीक है, तो ये 90,000 क्या है, कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि ELSS में 1.5 लाख तक हमें क्या मिलता है, यस, क्या मिलता है, 1.5 लाख तक टैक्स रिलीफ मिलता है, ठीक है। फिर 3 साल इसका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मतलब 3 साल क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है, इसलिए जो भी प्रॉफिट है तो उसमें कोई भी आपको नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपकी अमाउंट अभी 90,000 हुई, पर इसमें ऐसा होता है कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख तक का प्रॉफिट आपको इसमें टैक्स फ्री दिया जाता है। मतलब अभी जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपको 1 लाख तक जो आपका टैक्स प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट कहा मैंने, वो आपको टैक्स रिलीफ देता है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ, क्या कहा मैंने, यहाँ पे हमने 1.5 लाख, ये ऑलरेडी इनकम टैक्स में आपको एग्जम्पशन देते हैं, इसलिए हमने माइनस किया। पर गवर्नमेंट ये कहता है कि फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया है, उसमें से किसमें से, ELSS फंड में से 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट आया, तो 1 लाख से ऊपर जाएगा तब आपको 10% उसके ऊपर देना पड़ेगा, राइट। पर अगर आप 1 लाख के अंदर हो तो इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यस, क्लियर है। क्लियर है अभी सबको ELSS कैसे काम करते हैं, रिप्लाई कीजिए। ठीक है, यस। अभी मान लेते हैं कि अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ रहता, मान लेते हैं कि मुझे 1 लाख, एग्जाम्पल लेते हैं, 1,60,000 यहाँ पे मेरी अगर अमाउंट आई रहती, तो जो मेरे 60,000 बचे हैं ना इसमें, यस, जो मेरे 60,000 बचे हैं, राइट, उसके ऊपर मुझे 10% जो है वो देना पड़ेगा टैक्स में। मतलब कितना हुआ, 6,000। इन केस अगर अमाउंट उतनी गई तो, इन केस अमाउंट उतनी गई तो आपको देना पड़ेगा। यस, मतलब ELSS में आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं। पहला तो 3 साल लॉक इन पीरियड रहता है, इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, जिसके ऊपर आपको 10% देना पड़ता है। पर ये क्या कहता है कि 1.5 लाख तक आपका एग्जम्प्ट है। मतलब अगर मेरी अमाउंट गई 2,40,000, तो उसमें से 1.5 लाख माइनस करके मैं 90,000, वहां पे मेरा प्रॉफिट बचता है। पर अगेन गवर्नमेंट कहता है कि फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख के अंदर है म्यूचुअल फंड में, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब इसके लिए मुझे इस ELSS म्यूचुअल फंड पे 0 टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। क्लियर है सबको, रिप्लाई कीजिए अभी ELSS। यस, तो ये बेनिफिट हमें क्यों देता है कि 3 साल का तो लॉक इन पीरियड है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए रहता है, ATC के तहत हमारा टैक्स भी बचाता है, राइट। यस, इसलिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें
टैक्स में देता है, इसलिए इसको बनाया ही इसके लिए है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड जो है ना वो एक्चुअली टैक्सेशन के लिए ही पार्ट बनाया है। यस, आप इसका भी स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो, ठीक है। आफ्टर 3 इयर्स के बाद 2,40,000 कैसे हुआ ये, यहाँ से एक बार फिर से एक्सटेंड कीजिए। मैंने एग्जाम्पल दिया है कन्हैया सर, एग्जाम्पल दिया है, कैसे हुआ ये निकाल के नहीं दिया है आपको। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है कि 1,50,000 मैंने इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं 3 साल के बाद उसकी अमाउंट 2,40,000 हो गई, मान लेते हैं। ऐसे कहा, मैंने कहा नहीं है कि 2,40,000 ही होगी, मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया। ओके, यस, ये लिख के हुआ है तो डन है सर, रिप्लाई कीजिए मुझे। ओके, ठीक है, तो इक्विटी में थोड़ा सा चेंजेस है, वो मैं आपको बताती हूँ। यस, थोड़ा सा ये 20% थोड़ा अलग है, ये 20% नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि मैंने ये गलती से आपको दूसरे वाले म्यूचुअल फंड का बता दिया है। इक्विटी का अलग है थोड़ा सा, ठीक है, शॉर्ट टर्म वगैरह है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि इक्विटी में हम फिर से देखेंगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो है फ्लेक्सी कैप, ठीक है। बिफोर 1 ईयर अगर आप सेल करते हो 1 साल के अंदर तो 15% है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर कितना है, 15% है, ठीक है। तो इसमें 1 साल के अंदर आप कितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट करो, आफ्टर 6 मंथ्स आपकी 1,30,000 हुई तो 1,30,000 के ऊपर आपको 15% कंपल्सरी जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। यस, कैलकुलेट कीजिए कितना होता है 15%। देखिए 30,000 के ऊपर 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 4,500 ये टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये हुआ शॉर्ट टर्म में। अभी लॉन्ग टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म में 1 साल के बाद अगर आप सेल करते हो तो अगेन 10% का है यहाँ पे टैक्स, ठीक है। इसमें कितना है, 10% का टैक्स है। मतलब एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, ये जो मैंने आपको दिखाया था वो एग्जाम्पल, पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। देखिए आफ्टर 1 साल आप सेल करते हो तो इसमें और एक बेनिफिट आपको मिलता है कि 1 लाख तक अगर आपका प्रॉफिट जाता है, जैसे हमने ईएलएसएस में देखा था, 1 लाख तक अगर आपका प्रॉफिट जाता है तो आपके इसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब 1 लाख तक आपको इसकी छूट है। मतलब मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे यही एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आफ्टर 2 इयर्स 3 लाख रुपए हुए, 1 लाख का हमारा प्रॉफिट हुआ, तो हमारा दूसरा कंडीशन ये है कि 1 लाख तक हमें कोई भी प्रॉफिट, अगर हमारा प्रॉफिट रहेगा तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 1 लाख के ऊपर अगर अमाउंट गई तो 10% रहेगा, इसलिए यहाँ पे नो टैक्स, ठीक है। अगर हमारी अमाउंट 1,80,000 गई रहती, ठीक है, इफ हमारी अमाउंट 1,80,000 गई रहती, 80,000 हमारा क्या हुआ रहता, प्रॉफिट हुआ रहता, राइट। तो 1 लाख तो गए, इसमें से ये जो 80,000 है, इस
उसके ऊपर हमें 10% देना पड़ता, मतलब 8,000 हमारा टैक्स हुआ रहता। इस 8,000 हमारा यहाँ पे क्या हुआ रहता, टैक्स हुआ रहता। अभी क्लियर है इक्विटी का, म्यूचुअल फंड का? यस। तो ये पहला वाला अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया रहेगा तो वो डिलीट कीजिए। मतलब 20% है, पर वो कौन से म्यूचुअल फंड के लिए, ये मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। इक्विटी का ही है, पर वो दूसरा पार्ट है, उसमें मैं बताने वाली हूँ 20%। पर नॉर्मल जो हम लेते हैं ना, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, उनके लिए ये टैक्स स्लैब है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, यस। अभी ये हुआ हमारा, यहाँ पे हमने देखे इक्विटी का, डेब्ट का, राइट, ईएलएसएस का। अभी लास्ट वाला हम यहाँ पे पॉइंट जो है वो देखने वाले हैं, हाइब्रिड। ठीक है, तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में एक रहता है कि इक्विटी ओरिएंटेड, मतलब इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। फर्स्ट इसमें देखते हैं इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। ठीक है, मतलब इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड मतलब क्या, कि इक्विटी में जो म्यूचुअल फंड हम अगर लेंगे तो उसका 65% जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। ठीक है, जिसका 65% क्या होता है, इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। इसलिए इक्विटी के जो टैक्स स्लैब है वो इसको एप्लीकेबल रहते हैं। मतलब अगर बिफोर 1 ईयर आप सेल करते हो, यस, तो कितना है, 15%। ठीक है, और आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर आप सेल करते हो तो 1 लाख तक फ्री, राइट। और फिर उसके बाद 10% टैक्स। यस, यही स्लैब हमें इसमें इक्विटी ओरिएंटेड जो फंड्स है उसमें लगते हैं। ओके, ये हुआ हाइब्रिड जो है, उसमें फर्स्ट पार्ट इक्विटी ओरिएंटेड। अभी इसमें ही सेकेंड पार्ट जो है वो है डेब्ट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है कि ये डेब्ट में 65% इसका इन्वेस्टमेंट रहता है। मतलब डेब्ट जो है म्यूचुअल फंड, उसमें ये ज्यादा इन्वेस्ट करती है हमारी अमाउंट। हाइब्रिड मतलब क्या, मिक्स, राइट। तो हाइब्रिड में मिक्स क्या रहता है, डेब्ट और इक्विटी।
तो इक्विटी ओरिएंटेड में क्या होता है, जो हमने अगर 1000 अमाउंट लगाई है उसका 65% इक्विटी में जाएगा, बाकी का बचा हुआ डेप्ट में जाएगा। और डेप्ट ओरिएंटेड में कैसा होता है, अगर हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया तो उसमें से 65% डेप्ट में जाएगा और बाकी का जो बचा हुआ है वो इक्विटी में जाएगा। तो डेप्ट ओरिएंटेड में कैसे है, डेप्ट में क्या था हमारा बताइए, डेप्ट में कैसा था, स्लैब रेट जो है उसके अनुसार, तो सेम यहाँ पे भी कैसा रहेगा, स्लैब रेट के अनुसार, राइट। जो है आपका 5% है, यस 20% है या 30% है, वही उसके अनुसार आपका यहाँ पे टैक्स जो है वो रहेगा, ठीक है। अभी लॉन्ग टर्म यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेप्ट ओरिएंटेड में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो है वो भी पार्ट नहीं रहता है, क्योंकि लिक्विड फंड जो है वो अलग पार्ट रहता है, राइट। लिक्विड फंड हम किस लिए करते हैं इन्वेस्ट, क्योंकि हमें 3 साल के लिए चाहिए, 2 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, तो इसलिए हम लिक्विड में, तो इसमें हम हमारे जो फंड है उसमें हम टैक्स जो हमारा रेट है उसके अनुसार ही हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। हमारा जो स्लैब है उसके अनुसार ही हम वहां पे काम करेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको, हाइब्रिड रिप्लाई कीजिए, क्लियर हुआ हाइब्रिड का कैसे टैक्सेशन है। हाइब्रिड में 2 पार्ट है, इक्विटी और डेप्ट। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड को टैक्सेशन है वही हाइब्रिड के इक्विटी को है, और जो डेप्ट को टैक्सेशन है वही हमारे डेप्ट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड है उनको टैक्सेशन है। यस रिप्लाई कीजिए, क्लियर हुआ सबको। ठीक है, यस। तो अगर आपको ज्यादा टैक्सेशन नहीं चाहिए तो गवर्नमेंट यही कहता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, क्या पता फ्यूचर में आगे जाके टैक्स के जो स्लैब है या रेट है वो कम हो जाए। पहले तो 12.5% म्यूचुअल फंड के ऊपर टैक्स था, और अभी पिछले साल 15% हुआ है। पहले 12.5% था, अभी पिछले साल 15% हुआ है। यस, तो ऐसे चेंज होते रहते हैं हर साल। तो गवर्नमेंट का एक ही रहता है कि लॉन्ग टर्म जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना हमें बेनिफिट मिलेगा, या फिर ईएलएसएस जो है वो आप यूज करो, ऐसा रहता है। यस, तो आज का सेशन क्लियर है सबको, रिप्लाई कीजिए। यस ओके, तो रुकते हम यहाँ पे, कल मिलते हैं। कल भी हम थोड़ा सा कैलकुलेशंस जो है वो देखने वाले हैं, मतलब और 2 दिन चलेगा, क्योंकि आज मुझे आपको एक एग्जांपल भी देना था ईएमआई का, होम लोन का, पर वो अभी टाइम नहीं है तो इसलिए नहीं होगा, इसलिए अभी और 2 दिन लगेंगे। तो फिर से 2 दिन में हमारा जो ईएमआई का कैलकुलेशंस वो जो है, ठीक है, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, यस, तो रुकते हम यहाँ पे, कल मिलते हैं। यस, थैंक यू ऑल, थैंक यू, गुड नाइट। नहीं, टैक्स के अलावा कोई और एक फंड नहीं होता है निर्मला मैम। जितने भी हमने टाइप्स देखे उसके ये टैक्स है, और उसमें से अच्छा जो है वो ईएलएसएस है। एक ही कंडीशन है कि 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड है, आप बीच में कभी भी निकाल नहीं सकते। ओके, गुड नाइट, थैंक यू ऑल, गुड नाइट।